वह जिन्हें यीशु पिता कहकर बुलाए। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। संत योसेफ के बारे में हमारे मनन चिंतन में आज के तीसरे दिन का हमारा विषय है संत योसेफ पवित्र परिवार का शीर्ष या मुख्य। आज परिवार की स्थितियां हम जानते हैं कितने एक जटिल स्थिति में हमारे परिवार पहुंच चुके हैं। आज परिवारों का अस्तित्व एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। हमारे परिवारों में हम समझौता करके आगे बढ़ते हैं। तो आज के परिवेश में आज का यह विषय पवित्र परिवार पर हमारा मनन और विशेष रूप से संत योसेफ का उस परिवार के शीर्ष या मुख्य के रूप में उनके बारे में आज का यह मनन हमें एक दिशा निर्देश जरूर देगा। तो आइए हम इस विशेष विषय पर हम मनन चिंतन करें। ईश्वर ही हर परिवार का मुख्य या शीर्ष है और हर परिवार का पिता उस ईश्वर का प्रतिनिधि है एक परिवार में। तो इसलिए ईश्वर हर परिवार का शीर्ष या मुख्य है और हर पिता उस ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस सत्य पर आज का हमारा मनन चिंतन पूरा इसमें हम देख सकते हैं। तो इस विषय को हम आगे बढ़ाने के लिए आज के इस विषय को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है परिवार के गुण, दूसरा है परिवार के मुख्य की जिम्मेदारियां। सबसे पहले परिवार के गुण क्या क्या होना चाहिए जिन्हें हम उस पवित्र परिवार में हम देख सकते हैं। सबसे पहले ईश्वर केंद्रित नासरेत परिवार ईश्वर केंद्रित था। न केवल इसलिए कि यीशु वहां उपस्थित थे, ईश्वर स्वयं वहां थे, बल्कि तीनों व्यक्ति ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए तत्पर थे। ईश्वर का पुत्र हो जो मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बने, वो भी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, पिता का मिशन पूरी करने के लिए इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए। मरियम जो ईश्वर के पुत्र को जन्म देने, उनका पालन पोषण करने और उनके मिशन में पूर्ण रूप से वो वहां क्रूस तक और उसके बाद में भी यीशु के साथ रही। संत योसेफ इन दोनों व्यक्तियों को संरक्षण देना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उनका शीर्ष बनना वो संत योसेफ के बुलाहट था। तो तीनों ईश्वर के मिशन कार्य को, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तीनों अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर दिए थे। वे हमेशा ईश्वर की इच्छा ढूंढते रहे, अपनी इच्छा नहीं। तो इसलिए वो पवित्र परिवार हमारे लिए आदर्श परिवार है। तो सबसे प्रथम गुण है ईश्वर केंद्रित परिवार। दूसरा है हर परिवार एक संस्कार है। संस्कार, जैसे कैथोलिक कलीसिया में हम 7 संस्कार जानते हैं और वास्तविक संस्कार प्रभु स्वयं यीशु हैं और कलीसिया भी एक संस्कार है। और ये 7 संस्कार हमें ईश्वरीय कृपादान देते हैं। ये 7 संस्कारों के द्वारा ईश्वर कलीसिया की सहायता से हमें अपनी कृपादान हमें प्रदान करते हैं। संस्कार एक चिन्ह होता है, वो एक सत्य को प्रकट करता है। तो जब हमारा परिवार एक संस्कार है, इसका मतलब यह है कि हमारे परिवार ईश्वरीय जीवन को प्रकट करना है, उस ईश्वरीय परिवार को प्रकट करना है जैसे नासरेत के पवित्र परिवार ईश्वरीय परिवार को प्रकट किए। ईश्वरीय परिवार में 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। उस ईश्वरीय जीवन को, उस ईश्वरीय परिवार को नासरेत का पवित्र परिवार प्रकट किया और हर कैथोलिक परिवार की जिम्मेदारी है उस ईश्वरीय जीवन को
जैसे नासरेत के पवित्र परिवार प्रकट किया, वैसे ही हमारे परिवार भी एक संस्कार बने, ईश्वरीय जीवन को, ईश्वरीय परिवार को प्रकट करें। ये जिम्मेदारी है और ये एक संस्कार है। तीसरा है, हमारे परिवार प्रेम पर आधारित होना चाहिए। नासरेत परिवार में हम देखते हैं वो परिवार प्रेम पर आधारित था। प्रेम क्या है? यदि हम बाइबल के अनुसार सोचें तो यह प्रश्न को बदलना पड़ेगा। प्रेम क्या है नहीं, बल्कि प्रेम कौन है। संत योहन अपने पहले पत्र में कहते हैं, ईश्वर प्रेम है। ना केवल ईश्वर प्रेम करता है, बल्कि स्वयं ईश्वर प्रेम है। उसकी परिभाषा यदि हम देखें तो प्रेम अपने आप को देना होता है। दूसरों के लिए कुछ करना केवल नहीं, अपने आप को देना। तो परिवार प्रेम पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब परिवार के हर सदस्य अपने आप को देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम इस नासरेत पवित्र परिवार में यदि देखें, संत योसेफ को देखें, यीशु को देखें या मरियम को देखें, तीनों अपने आप को देने के लिए तत्पर थे। हमारे परिवारों में भी ये गुण देखने को मिलना चाहिए। चौथा गुण है, पवित्र परिवार एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। यानी जलन की भावना ही नहीं, कभी भी अपने आप को खोजता नहीं है, अपने बारे में ही सोचता नहीं है, बल्कि दूसरे के बारे में सोचता है और दूसरे को आगे बढ़ाता है। इसका मतलब यदि मान लीजिए एक परिवार में 4 जन हैं, 2 बच्चे और माता पिता, यदि हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सोच रहा है, क्या कोई पीछे रह सकता है? यानी हर व्यक्ति दूसरे 3 व्यक्तियों के बारे में सोच रहा है, तो हम देख सकते हैं कि कितना वो परिवार आगे बढ़ सकता है। और नासरेत के पवित्र परिवार में उसके तीनों व्यक्ति, तीनों सदस्य एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे, ईश्वरीय अनुग्रह में आगे बढ़ने में विशेष रूप से। 5वां गुण है, यह जीवन देने वाला होना चाहिए, जीवन लेने वाला नहीं। आजकल भ्रूण हत्या या अबॉर्शन एक सामान्य कार्य इस दुनिया में देखने को मिलता है और यह बहुत बड़ा पाप है। गर्भ धारण के समय ही एक व्यक्ति का अस्तित्व में आना हो जाता है, गर्भ धारण के समय ही। लेकिन भ्रूण हत्या हम देखते हैं कोई सीमा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि 9वें महीने में, 8वें महीने में, 7वें महीने में भ्रूण हत्या करना ही पाप है, नहीं। गर्भधारण के समय से लेकर कभी भी हो, वो बराबर वो हत्या ही माना जाता है। माना जाना केवल नहीं, हत्या है। क्या हमारे परिवारों में होता है? कि हम नासरेत पवित्र परिवार में देखते हैं ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहां दोनों पति पत्नी अपनी इच्छा ढूंढते नहीं रहे, बल्कि ईश्वर की इच्छा ढूंढते रहे। तो हमारे परिवारों में जीवन हमें देने का विचार होना चाहिए, ना कि जीवन लेने का। 6वां गुण है, जीने का या आगे बढ़ने का एक माहौल हर व्यक्ति के लिए परिवार में होना चाहिए। प्रेम का माहौल, स्वीकृति का माहौल, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को जिस रूप में ईश्वर उन्हें बनाए हैं, यानी ईश्वर के प्रतिरूप में, उस प्रतिरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में ये परिवार एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और नासरेत के पवित्र परिवार में हम देखते हैं ये सब हुआ। अभी हम देखेंगे कि एक परिवार के मुख्य का क्या जिम्मेदारी है। विशेष रूप से संत योसेफ के गुण को हम अभी देखेंगे। सबसे पहला है, वो ईश्वर का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा, ईश्वर ही हर परिवार का मुख्य या शीर्ष है, और हर परिवार का पिता
उस ईश्वर का प्रतिनिधि हैं। और इसलिए एक परिवार का संचालन करने के लिए, चलाने के लिए हमें ईश्वर से जुड़े रहना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि उनका है ये परिवार। तो परिवार का मुख्य जो पिता होते हैं, तो पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो ईश्वर का व्यक्ति बने। और उसके लिए दूसरा गुण इससे जुड़ा है, एक प्रार्थना में जीवन जीने वाला व्यक्ति। क्योंकि ईश्वर की इच्छा हम कैसे जानेंगे? प्रार्थना के द्वारा ही। प्रार्थना के द्वारा ही हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ईश्वर की इच्छा जान सकते हैं। तीसरा गुण है ईश्वर की उपस्थिति बनना। पिता का कर्तव्य बनता है कि वो ईश्वर की उपस्थिति बने। वो इसलिए ईश्वर का व्यक्ति है, वो प्रार्थना में जीवन जीने वाला व्यक्ति है। तो ये दोनों यदि पूरा कर लेता है तो वो ईश्वर की उपस्थिति बन जाता है। हम संत योसेफ को ये सब करते देखते हैं। वो हमेशा ईश्वर से जुड़े रहे, वो ईश्वर का व्यक्ति थे, और ईश्वर इसलिए ईश्वर की उपस्थिति भी अपने परिवार में बने। और चौथा गुण है वो एक ड्राइवर के समान है। क्यों एक ड्राइवर के समान है? क्योंकि वही परिवार का शीर्ष है। ड्राइवर जहां चाहता है वहां गाड़ी को दिशा देता है, और गाड़ी उनकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ती है। और जरूर ये हमें मालूम है, यदि गाड़ी ड्राइवर की नहीं है तो जो लोग बताएंगे, जो गाड़ी में यात्री हैं, वो जो बताएंगे उस दिशा में वो गाड़ी चलाएगा। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा, हर परिवार ईश्वर का है, ईश्वर ही हर परिवार के शीर्ष हैं। तो ये गाड़ी रूपी परिवार को चलाने के लिए ड्राइवर रूपी पिता की जिम्मेदारी होती है कि ईश्वर से जानकारी लें, उनकी इच्छा मांगे, उनकी इच्छा जाने, उनसे पूछें, हे ईश्वर, इस गाड़ी रूपी परिवार को मैं कहां ले जाऊं? हमारे परिवार सब जिस दिशा में जा रहे हैं उसका कारण हमारे पिता लोग हैं। ये पिता की जिम्मेदारी है। हम दूसरे किसी को भी इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ठहरा सकते। हमारे परिवार पिता के पीछे पीछे जाते हैं। संत योसेफ में हम ये सब गुण पाते हैं। और उस परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनको देखिए आप। एक है ईश्वर स्वयं, दूसरा है ईश्वर की मां, और एक साधारण मनुष्य। लेकिन उन दोनों व्यक्ति, ईश्वर स्वयं और मरियम ईश्वर की मां, दोनों संत योसेफ के अधीन में रहे। जैसे संत योसेफ कहे वैसे ही उन लोग दोनों चले। आज हमारे परिवारों में क्या होता है? हमारे परिवारों में जो युद्ध चलता है, मैं इसलिए जानबूझकर ही वो शब्द का उपयोग कर रहा हूं, युद्ध, क्योंकि ये सब अलग अलग देश जैसे हमारे परिवार में है। दो देशों की लड़ाई जैसे होती है वैसे ही हमारे परिवारों में अलग अलग सरकारें चलती हैं। हम एक मत होकर आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, समझौता करके ही हमारे परिवार आज चलते हैं, आनंद और खुशी से नहीं। हम विचार करें, लेकिन नासरत के पवित्र परिवार ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां किसी की भी इच्छा किसी की भी नहीं चलती थी, बल्कि ईश्वर की चलती, ईश्वर की इच्छा पूरी होती। और मुख्य की जिम्मेदारी है ईश्वर की इच्छा जानना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने परिवार का पालन पोषण करना और चलाना। इसलिए हम देख सकते हैं संत योसेफ ईश्वर से जुड़े रहकर अपने परिवार को ईश्वर की इच्छा अनुसार चलाए। इसलिए नासरत का पवित्र परिवार उस ईश्वरीय परिवार के अनुरूप था। जैसे ईश्वर अपने आप को दे देते हैं हमारे लिए, उसी प्रकार ये पवित्र परिवार भी, पवित्र परिवार के तीनों सदस्य अपने आप को दूसरों के लिए दे देते हैं। आइए हम भी संत योसेफ से सीखें। एक दो सुझाव हमारे परिवारों के लिए। सबसे पहले हम संत योसेफ से सीखें। परिवार के जो मुखिया हैं पिता हैं, और जो मां है मरियम से सीखें। हम बच्चे यीशु से सीखें। साथ ही
यदि हो सके तो संत योसेफ का कोई चित्र या प्रतिमा अपने घर में जहां प्रार्थना हम करते हैं वहां बनवा कर रखिए। उनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करिए। संत योसेफ की प्रतिमा हमें याद दिलाते रहेगा कि हमें भी उनके समान बनना है। हम भी अपने परिवारों को उनके संरक्षण में रखें। इसके लिए भी प्रार्थनाएं हैं। यदि आपको चाहिए तो आप संपर्क करिए। इंग्लिश में जरूर हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद भी हैं। आप जरूर इन प्रार्थनाओं को अपने दैनिक प्रार्थना में शामिल करिए। अपने पिताओं को भी संत योसेफ नासरेत के पवित्र परिवार के मुख्य के रूप में बनने के लिए उनके लिए हम सभी प्रार्थना करें। संत योसेफ के द्वारा ईश्वर हम सबों को, हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें।